हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी फर्जीवाड़ा किए थे, फर्जीवाड़े से शामिल किए थे, कराए थे, ऐसे लोग भगोड़ा साबित होंगे। स्कूल प्रबंधक से लेकर के समेत सभी आरोपी, चाहे वो चंद्रमा यादव हो, मायावती दुबे हो, दुर्गेश पटेल हो या उसके साथ रहने वाले जितने भी लोग हों, चाहे वह केएल पटेल के रिश्तेदार हों, सब मिलाकर के 7 लोग भगोड़ा साबित होंगे। कोर्ट से आर्डर लिया जाएगा और ऐसे लोगों का घर कुर्की किया जाएगा। आपको पता ही होगा, विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, डायलॉग मारने वाला जो व्यक्ति था, इस समय दुनिया में नहीं है। उसे पता था मैं दुनिया में नहीं रहूँगा काफ़ी दिन तक। तो ऐसे इन लोगों को भी पता है कि बहुत दिन तक हम भाग के नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए विकास दुबे का घर गिराया गया ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो और वह भाग करके किसी तरह सरेंडर किए। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी आरोपी भागे हैं, इनको भगोड़ा घोषित करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके और इनके घर को कुर्की कराया जाएगा कोर्ट के आदेश के द्वारा, जिसमें फटाक से सब लोग उपस्थित हों। अभी कुछ दिन पहले ही जो पकड़ा गया अपराधी है, एक तरह से अपराधी इसे कहेंगे, जिसका नाम बलवंत पटेल है, अभी कल मैंने वीडियो डाला ही था कि इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसने केएल पटेल से संबंधित जितने भी जुड़े मामले हैं सब इसने बताया। कितना पैसा लिया था, 5 लाख रुपए में बात होती थी, जिसमें कुछ पैसे पहले दिए जाते थे, कुछ पैसे उसके बाद दिए जाते थे, जो भी रकम पहले दी जाए। तो ऐसे में बहुत सारा इसने सुराग दिया है और भी कई लोगों के बारे में बता रहा है। जैसे कुछ नई न्यूज़ मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। क्या हुआ था बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में? पहला रूल था, एक कमरे में 24 लोग होंगे, जिसमें हर 2 अभ्यर्थियों के बीच 8 फीट की दूरी मेंटेन की जाएगी। दूसरा, इसमें कंडीशन क्या था, किसी से भी थंब इम्प्रेशन वाला जो पैड आता है वह किसी का दूसरे से यूज़ नहीं कराया जाएगा। सबका अलग अलग होगा, अपना खुद का सबको दिया जाएगा, बांटा जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से टेस्ट किया जाएगा, किसी को टेम्परेचर है कि नहीं। मास्क दिए जाएंगे, अगर कोई मास्क नहीं लाया है तो सैनिटाइजर दिए जाएंगे। सबकी किस तरह धज्जियाँ उड़ी खुद ही देखिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैड के बारे में। ये जो आप स्क्रीन पे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, इसमें केपी कॉलेज के एक ही पैड से लगाया गया सभी का अंगूठा। तो जो ये वाला मामला है, इसको तुरंत ही रद्द कर दीजिए, क्योंकि जब सबको बांट दिया गया तो फ़ायदा क्या रूल लागू करने से। दूसरी बात रही कि एक कमरे में 24 अभ्यर्थी होंगे और हर एक से दूसरे अभ्यर्थी के बीच में 8 फीट की दूरी मेंटेन करनी है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी भी देख लीजिए क्लास में किस तरह मेंटेन हुआ, देख के आश्चर्य में पड़ जाएंगे क्या है मानक इनका। ये आप देख सकते हैं 6 फीट के बेंच पर इन्होंने 2 अभ्यर्थियों के बीच 8 फीट की दूरी किस तरह मेंटेन की है। स्वयं देख सकते हैं कि 6 फीट का बेंच पर किस तरह 8 फीट की दूरी मेंटेन हो रही है। फिलहाल अगर आप 6 फीट के बेंच को छोड़ दीजिए, कैसे पता है कि बेंच जो है 6 फीट का होगा, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए। क्या इन 2 अभ्यर्थियों के बीच 8 फीट की दूरी दिख रही है? कौन सा वो मानक मीटर है इनके पास जो 1 फीट 4 फीट के बराबर है? तो यानी कि 2 फीट इनका 8 फीट के बराबर हो गया। तो किस तरह ये दूरी मेंटेन किए हुए हैं इस कॉलेज वाले, इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है, क्योंकि इनकी जो फोटो है, ये जो पिक्स है आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिम्मेदारों तक पहुंच रही है। अगर बड़े जिम्मेदार इसको देखेंगे तो जरूर इस पर कार्रवाइयाँ होंगी। चलिए बात कर लेते हैं बीईओ के 16 अगस्त को होने वाले एग्जाम को लेकर के। अभी लॉकडाउन के दिन एग्जाम रखा गया है। शायद लॉकडाउन इसीलिए रखा गया है कि उस दिन हम एग्जाम करा सकें, उस दिन हम भीड़ जुटा सकें। तो कब से ये होने लगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखी देखा यूपीपीएससी करने लगे। पहले संस्थाओं में इस तरह नहीं होता था, अब देखी देखा हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराती है तो मैं भी कराऊंगा, बीईओ का एग्जाम मैं भी कराऊंगा। यूपीपीएससी के प्रमुख ने शायद यही सोच करके इस परीक्षा को कराने की ठानी है। तो थोड़ा सा डिटेल भी देख लीजिए, क्या उन्होंने सही ठानी है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं। आयोग को इस बात का इंतजार था कि बीएड प्रवेश परीक्षा होती है कि नहीं होती है। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया है। ऐसे में आयोग के लिए भी 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। मतलब यूपीपीएससी वेट कर रही थी कि किसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है बीएड का एग्ज़ाम कराए, और जैसे ही बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो मैं भी करा दूंगा। तो इस तरह देखी देखा ये चल रहा है। तो देखी देखा देखिए कितना देखी देखा होता है। वहीं पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ये रूल है, संविधान में है कि महामारी एक्ट जो होता है, ऐसे में अगर कहीं महामारी फैली है और कुछ सार्वजनिक कार्य आप कर रहे हैं तो ऐसे में एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसी के आधार पर कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा, स्क्रीन में दे दूंगा,
कि नूतन ठाकुर जो IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन्होंने महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने संबंधित एक लेटर जारी किया है। लंबा चौड़ा लेटर है। उन्होंने कहा है कि महामारी एक्ट में इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जो लोग परीक्षा करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, थर्मल स्क्रीनिंग, कई ऐसे एग्जाम सेंटर थे नो थर्मल स्क्रीनिंग, डायरेक्ट जाइए डायरेक्ट परीक्षा दीजिए, एग्जाम सेंटर में बैठ जाइए, फिर चेकिंग वगैरह होगा कि आपको क्या है क्या नहीं है, उसके बाद पेपर आ गया तो क्या चेकिंग होगा, उसके बाद छुट्टी हो गया तो क्या चेकिंग होगा, आप घर जाइए, सुरक्षित है तभी तो बैठे इतना देर तक। तो इस तरह की लापरवाही जो सामने आई है, इसको लेकर के भारी संख्या में जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन्होंने यह मांग की है, उन्होंने एक अनशन किया है, कर्मिक अनशन, और कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं इस पर लगाम लगने के साथ साथ मुकदमा दर्ज कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल होनी भी चाहिए। बात कर रहे हैं कल के बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। कल जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसको रिलेटेड एक बात निकल के सामने आई है। सबसे पहले तो अभ्यर्थियों ने एक आपत्ति दर्ज करा दी है परीक्षा के तुरंत बाद। कराया किस लिए? मार्किंग को लेकर के असमंजस इसमें बरकरार हो गया है। देखिए, जब पेपर बनता है तो जितने जिम्मेदार लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि पेपर एक बार प्रूफ रीड के लिए जाता है, दूसरी बार प्रूफ रीडिंग के लिए जाता है, फिर अगली बार उसे एक अधिकारी उसे वेरीफाई करता है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, पेपर में मिसप्रिंट वगैरह नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ऑप्शन रिपीटेड नहीं है, उसके बाद जाकर के पेपर छपता है। तो देखिए किस तरह इसमें पेपर छपा है, जिम्मेदारी किस तरह निभाई गई उसको भी देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं बुकलेट संख्या जे, जिन अभ्यर्थियों का बुकलेट संख्या जे होगा या जिन्होंने परीक्षा दिया होगा वो लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 88। ये हिंदी के दो ऐसे प्रश्न हैं जो 2 बार पूछे गए हैं। पता नहीं एक बार में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा पूछना पड़ा। चलिए, एमआरसी वालों के लिए भी एक न्यूज़ है। देखिए सरकार क्या प्लान बना रही है एमआरसी को लेकर के, क्या जवाब देगी। देखिए एमआरसी को लेकर के काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कंप्लेन किए। पिछड़ा वर्ग आयोग, चाहे राज्य हो या वो केंद्र का पिछड़ा वर्ग आयोग हो, दोनों ने अभ्यर्थियों के साथ तत्परता दिखाई, उनकी संवेदनशीलता को समझा और उनके अधिकार का जो हनन हो रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि हम किसी तरह भर्ती प्रक्रिया को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक कि इन अभ्यर्थियों को इनका हक नहीं मिल जाता है। ऐसे में सरकार क्यों नहीं जा रही है? सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह आयोग के बुलाने पर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर वो सही होते अपने हर जगह हर पैमाने पर तो क्यों नहीं जाते, बिना बुलाए ही जाते, कहते कि मैं आया हूँ, रिक्वेस्ट करते। और ऐसे में आयोग बुला रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ आयोग का जो रूल होता है उसके खिलाफ लोग जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट कर रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो उनके पास कहीं उत्तर नहीं है कि क्या उत्तर देना है। तो ये वह लेटर है, यह वह रूल है जो यूपीएससी, अब की जो यूपीएससी का आपको पता होगा आईएएस का जो रिजल्ट आया है और आईएएस में ये रूल एमआरसी से संबंधित जो लागू किया गया है, इसी को लेकर के सरकार पहुंच सकती है, क्योंकि उनके पास और कुछ विशेष नहीं है। किसी वैकेंसी का दिखा देंगे और देखिए क्या दिखा देंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है इसमें यूपीएससी वालों ने कि एमआरसी कैंडिडेट हु अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रूल 16(2) and adjusted in the reserve categories should be counted as a part of the reserve pool for the purpose of computing the aggregate reservation quotas. The seat vacated by the MRC candidates in the general pool will be offered to general category candidates. मतलब आप इतना समझिए जो अंडरलाइंड है कि जो एमआरसी कैंडिडेट द्वारा सीट वैकेटेड होंगी, मतलब खाली होंगी, उनको जनरल पूल कहा जाएगा और वह सीटें जनरल कैटेगरी को दी जाएंगी। बस इतना ही ले जा करके सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह आयोग को दिखाएंगे, बताएंगे कि यूपीएससी में देखिए इस तरह हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट की है, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के वह अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास करेगी। फिलहाल अभ्यर्थियों का जो पक्ष है बहुत ही मजबूत है, यह उसके आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों मामले अलग अलग है। भले ही रूल दिखाया जा रहा है, फिलहाल आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। वैसे एमआरसी को लेकर के आज पिछड़ा वर्ग आयोग पर भारी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगेगा और वे अपनी अपनी मांगों को लेकर के वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित जो लटकी पड़ी हैं। किसी की एग्जाम्स नहीं हुए, किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी के जो रिजल्ट अभी आए हुए हैं वो लटके हुए हैं, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा जमावड़ा लग रहा है। फिलहाल उसका कुछ अपडेट्स आएगा या आपके 69,000 से रिलेटेड और कुछ अपडेट्स आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।